अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अभी प्रशासन से भी मुझे कुछ खबर मिल रही थी, इस तरह से मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर दौलतपुर में चौकी पास होने वाली है, पास हो गई है और चौकी को बनना है। अगर उस चौकी को इसी जो है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो ये पार्क हमारा बना हुआ है, अगर ये बहुत बड़ा पार्क है, अगर इसी में अगर चौकी बनवाई जाए तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा रहेगा। गांव के लोगों की सहमति रहेगी या क्षेत्र के लोगों की सहमति रहेगी तो चौकी क्या थाना भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई मांगने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ जब जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे रेवना क्षेत्र में है, लगता है जब जो लोग नहीं संभाल पाते हैं तो उनको मजबूरियों में खड़ा करना पड़ता है। अच्छा, जैसे पिछले यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए जो प्रशासन बोल रहा था और वो प्रशासन वो व्यवस्था करने में चूक गया, जो भी यहाँ कुछ बाउंड्री वाल करना था, जो कुछ भी करना था वो प्रशासन से चूक हो गई, तो क्या इस बार भी आप चूक होने देंगे, क्या करेंगे? न तो चूक होने देंगे, चूक हुई नहीं है। ये सत्ता के लोगों के द्वारा चूक कराया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, झूठे मुकदमों में डर पैदा किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, इसलिए वो कल को कहीं बात बराबर न रख पाए। समाज को एक डर पैदा किया जाता है, कल को ये बराबर खड़ा ना हो पाए। समाज को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है, लोगों को डरवाया जाता है। अब चूक नहीं होगी, ये समाज बहुत बड़ा। अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगी है और ये पिछले साल भी ये क्षतिग्रस्त की गई थी और इन साल भी ये क्षतिग्रस्त की गई है, तो सर ये बहुत बड़ा निंदनीय है और बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर जो तो बार बार हमारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में ये जो बाबा साहब की, हमारे पूर्वजों की जो मूर्तियों का जो क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो ये मूर्ति यहाँ पर आज जो फिर पूरा जो तोड़ी गई, सर इसके बारे में आप कुछ बताइए। पहले तो मैं इस मूर्ति को मैं बहुत विरोध में, मेरे साथ दुखद घटना हुई है और ये मेरे नहीं, मेरे समाज की है, मेरे सभी सम्मानित साथी की है, मेरे बहुजन समाज के लोगों की है और इस समय हम बहुत बड़े दुख में गुजर रहे हैं और मैं इसलिए गुजर रहा हूँ। आज यही मूर्ति ने, इसके पहले धर्मपुर बम्बा में मूर्ति टूटी गई थी, वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे, अभी आज से 10 दिन पहले मूर्ति टूटी गई, उसको मूर्ति रुकी रखी गई, इसके बाद यह मूर्ति आई और इसके पहले एक घटना और हो चुकी है यहीं पर, इसमें हमारे सभी लोगों ने साथ दिया, एक सहयोग देने के बाद भी आज ये मूर्ति खंडित हुई है। खंडित कारण कष्ट एक दो लोगों की बस की बात नहीं है, इसमें साजिश की जा रही है। इसका मतलब समाज के लोगों को दबाया जा रहा है या डरवाया जा रहा हो या फर्जी उनको गुमराह किया जा रहा हो। इसमें इसके पहले जब ये बाउंड्री हो चुकी होती, इसमें एसडीएम महोदय ने कहा था, खुले शब्दों में कहा था, तहसीलदार ने कहा था, लेखपाल कहा था, कानून गो ने कहा था, पहले आपकी बाउंड्री हो जाएगी और इसमें जो अम्बेडकर पार्क के नाम से दर्ज है वो हो जाए। फिर बाउंड्री मैंने कहा था और जिसमें इस कमेटी के अध्यक्ष कमेटी जयदीप ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए, न तो कैमरे लगे हैं, न अम्बेडकर पार्क बना है, न इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब है सत्ता के लोगों ने ही कुछ ऐसा साजिश हो रही हो या किसी पे ऐसा खेल खेला जा रहा हो जो हमारे महापुरुषों का अपमान लगातार हो रहा है। अच्छा, पिछले जो तो वादा किया था प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने भी कहा था कि यहाँ पर हम बाउंड्री वाल करवाएंगे और इसको चबूतरे को बहुत बढ़िया बनवा देंगे और यहाँ हैंडपंप बत्ती तमाम तरह की यहाँ पर वो बात कहे गए थे और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और तो अब आप ये मूर्ति तोड़ी गई है, तो आप क्या करना चाहेंगे? जब तक इस गाँव की कमेटी के लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ से ना तो कोई भीम आर्मी का हटेगा, ना बहुजन समाज का कोई साथी पीछे हटेगा। जो इस गांव की कमेटी कहेगी या इस निवड़ा पार्क कमेटी जो कहती है, संयुक्त कमेटी कहती है, उनकी जो मांगे होंगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ना तो हम पीछे हटेंगे ना हटने देंगे। अच्छा, आपकी तरफ से क्या मांग होना चाहिए? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर रक्षा सुरक्षा हो और आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांगे तो यही है, कमेटी के द्वारा इस जो जितनी जमीन पड़ी है अम्बेडकर पार्क के नाम से, जितनी जमीन पड़ी है ये अम्बेडकर पार्क नाम से दर्ज किया जाए, तत्काल प्रभाव से बाउंड्री कराई जाए, तत्काल प्रभाव से खंड पैप लगवाया जाए, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, तत्काल प्रभाव से इसको सारा काम लिखित में किया जाए। अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अभी प्रशासन से भी मुझे कुछ खबर मिल रही थी, इस तरह से मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर दौलतपुर में चौकी पास होने वाली है, पास हो गई है और चौकी को बनना है। अगर उस चौकी को इसी जो है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो ये पार्क हमारा बना हुआ है, अगर ये बहुत बड़ा पार्क है, अगर इसी में अगर चौकी बनवाई जाए तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा रहेगा। गाँव के लोगों की सहमति रहेगी या क्षेत्र के लोगों की सहमति रहेगी तो चौकी क्या थाना भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई मांगने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ जब जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे रेवना क्षेत्र में है, लगता है जब जो लोग नहीं संभाल पाते हैं तो उनको मजबूरियों में खड़ा करना पड़ता है। अच्छा, जैसे पिछले यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए जो प्रशासन बोल रहा था और वो प्रशासन वो व्यवस्था करने में चूक गया, जो भी यहाँ कुछ बाउंड्री वाल करना था, जो कुछ भी करना था वो प्रशासन से चूक हो गई, तो क्या इस बार भी आप चूक होने देंगे, क्या करेंगे?
न तो चूक होने देंगे, चूक हुई नहीं। ये सत्ता के लोगों के द्वारा चूक कराया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, झूठे मुकदमों में डर पैदा किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, इसलिए वो कल को कहीं बात बराबर न रख पाए। समाज को एक डर पैदा किया जाता है, कल को ये बराबर खड़ा ना हो पाए। समाज को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है, लोगों को डरवाया जाता है। अब चूक नहीं होगी, ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, सामाजिक है। ये भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे परम आदरणीय, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम परिचय का मोहताज नहीं हूँ, संघर्ष का मोहताज नहीं हूँ, बताने का मोहताज नहीं हूँ। सभी बच्चा पहचान है। मैं भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ और बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ। उन्हीं के कार्यकाल में अपना काम करता हूँ। समाज के लिए दिन हो या रात हो, लगातार मैं रोडों में और सड़कों में, घर द्वार, गाँव क्षेत्र में नजर आऊँगा। थाना कचहरी, कोर्ट, अदालत में नजर आऊँगा। जहाँ जिसको जो जरूरत पड़ती है वहाँ नजर आता हूँ। नाम मेरा घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा लगी है, और ये पिछले साल भी ये क्षतिग्रस्त की गई थी, और इन साल भी ये क्षतिग्रस्त की गई है। तो सर, ये बहुत बड़ा निंदनीय है और बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर जो तो बार बार हमारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में ये जो बाबा साहब की, हमारे पूर्वजों की जो मूर्तियों का जो क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो ये मूर्ति यहाँ पर आज जो फिर पुनः जो तोड़ी गई, सर इसके बारे में आप कुछ बताइए। पहले तो मैं इस मूर्ति को, मैं बहुत क्रोध में, मेरे साथ दुखद घटना हुई है और ये मेरी नहीं, मेरे समाज की है, मेरे सभी सम्मानित साथी की है, मेरे बहुजन समाज के लोगों की है। और इस समय हम बहुत बड़े दुख में गुजर रहे हैं और मैं इसलिए गुजर रहा हूँ। आज यही मूर्ति ने, इसके पहले धर्मपुर बम्बा में मूर्ति टूटी गई थी, वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे, अभी आज से 10 दिन पहले मूर्ति टूटी गई, उसको मूर्ति की रखी गई। इसके बाद यह मूर्ति आई और इसके पहले एक घटना और हो चुकी है यहीं पर, इसमें हमारे सभी लोगों ने साथ दिया। एक सहयोग देने के बाद भी आज ये मूर्ति खंडित हुई है। खंडित कारण कष्ट एक दो लोगों की बस की बात नहीं है, इसमें साजिश की जा रही है। इसका मतलब समाज के लोगों को दबाया जा रहा है या डरवाया जा रहा हो या फर्जी उनको गुमराह किया जा रहा हो। इसमें इसके पहले जब ये बाउंड्री हो चुकी होती, इसमें एसडीएम महोदय ने कहा था, खुले शब्दों में कहा था, तहसीलदार ने कहा था, लेखपाल कहा था, कानूनगो ने कहा था, पहले आपकी बाउंड्री हो जाएगी और इसमें जो अम्बेडकर पार्क के नाम से दर्ज है वो हो जाए। फिर बाउंड्री मैंने कहा था, और जिसमें इस कमेटी के अध्यक्ष कमेटी जयदीप ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए। न तो कैमरे लगे हैं, न अम्बेडकर पार्क बना है, न इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब है सत्ता के लोगों ने ही कुछ ऐसा साजिश हो रही हो या किसी पे ऐसा खेल खेला जा रहा हो जो हमारे महापुरुषों का अपमान लगातार हो रहा है। अच्छा, पिछले जो तो वादा किया था प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने भी कहा था कि यहाँ पर हम बाउंड्री वाल करवाएंगे और इसको चबूतरे को बहुत बढ़िया बनवा देंगे और यहाँ हैंडपंप 32 तमाम तरह की यहाँ पर वो बात कहे गए थे, और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और तो अब ये मूर्ति तोड़ी गई है, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? जब तक इस गांव की कमेटी के लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी, तब तक यहाँ से ना तो कोई भीम आर्मी का हटेगा, ना बहुजन समाज का कोई साथी पीछे हटेगा। जो इस गांव की कमेटी कहेगी या इस निवड़ा पार्क कमेटी जो कहती है, संयुक्त कमेटी कहती है, उनकी जो मांगे होंगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ना तो हम पीछे हटेंगे ना हटने देंगे। अच्छा, आपकी तरफ से क्या मांग होना चाहिए? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किस तरह से यहाँ पर रक्षा सुरक्षा हो, और आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांगे तो यही है, कमेटी के द्वारा इस जो जितनी जमीन पड़ी है अम्बेडकर पार्क के नाम से, जितनी जमीन पड़ी है ये अम्बेडकर पार्क नाम से दर्ज किया जाए, तत्काल प्रभाव से बाउंड्री कराई जाए, तत्काल प्रभाव से हैंड पैप लगवाया जाए, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, तत्काल प्रभाव से इसको सारा काम लिखित में किया जाए। अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अभी प्रशासन से भी मुझे कुछ खबर मिल रही थी, इस तरह से मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर दौलतपुर में चौकी पास होने वाली है, पास हो गई है और चौकी को बनना है। अगर उस चौकी को इसी जो है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो ये पार्क हमारा बना हुआ है, अगर ये बहुत बड़ा पार्क है, अगर इसी में अगर चौकी बनवाई जाए तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा रहेगा, गाँव के लोगों की सहमति रहेगी या क्षेत्र के लोगों की सहमति रहेगी तो चौकी क्या थाना भी बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई मांगने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ जब जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे रेवना क्षेत्र में है, लगता है जब जो लोग नहीं संभाल पाते हैं तो उनको मजबूरियों में खड़ा करना पड़ता है। अच्छा, जैसे पिछले यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए जो प्रशासन बोल रहा था और वो प्रशासन वो व्यवस्था करने में चूक गया, जो भी यहाँ कुछ बाउंड्री वाल करना था, जो कुछ भी करना था वो प्रशासन से चूक हो गई, तो क्या इस बार भी आप चूक होने देंगे? क्या करेंगे? न तो चूक होने देंगे, चूक हुई नहीं। ये सत्ता के लोगों के द्वारा चूक कराया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, डरवाया जाता है, धमकाया जाता है,
झूठे मुकदमों में डर पैदा किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, इसलिए वो कल को कहीं बात बराबर ना रख पाए। समाज को एक डर पैदा किया जाता है, कल को ये बराबर खड़ा ना हो पाए। समाज को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है, लोगों को डरवाया जाता है। अब चूक नहीं होगी, ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, सामाजिक है। ये भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे परम आदरणीय, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम परिचय का मोहताज नहीं हूँ, संघर्ष का मोहताज नहीं हूँ, बताने का मोहताज नहीं हूँ। सभी बच्चा पहचान है। मैं भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ। उन्हीं के कार्यकाल में अपना काम करता हूँ। समाज के लिए दिन हो या रात हो, लगातार मैं रोडों में और सड़कों में, घर द्वार, गाँव क्षेत्र में नजर आऊँगा। थाना कचहरी, कोर्ट, अदालत में नजर आऊँगा। जहाँ जिसको जो जरूरत पड़ती है वहाँ नजर आता हूँ। नाम मेरा घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घाटमपुर से अरविंद कुमार भाऊ जी को।